देता नहीं है। और द्वापर के अंतिम चरण में कन्हैया के साथ का कैसे विवाह हुआ, ये कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाए। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, बोले एक सत्राजित नाम का राजा, उसने सूर्य भगवान की बहुत तपस्या की, तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और सूर्य भगवान ने उसको श्यामंतक मणि दी। वो मणि पहन करके सत्राजित जो है वो द्वारिका की राजसभा में आया। द्वारिका वासियों ने जिस समय देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो साक्षात सूर्य देव आ रहे हैं। जब पास में आया तो राजा सत्राजित, तो द्वारिका के निवासी नगरवासी उन्होंने कहा, भैया तुम छोटे राजा हो, तुमको ये मणि शोभा नहीं दे रही है। ये मणि को द्वारिकाधीश के पास में होनी चाहिए, कृष्ण के पास में। सत्राजित ने विचार किया, एक कोई की सभा में आओ और जो बढ़िया चीज लेकर के आओ सो इनको देगा। सत्राजित जो है तो लौट करके द्वारिका की सभा में गया और उसने अपने भाई प्रसेनजीत से कहा कि भैया द्वारिका वाले बड़े अन्यायी, दूसरों की वस्तु अगर कोई सुंदर है तो उसके वो दृष्टि जमा देते। तो प्रसेनजीत ने कहा, भैया आप सीधे हो और ये द्वारिका वाले बड़े चालू, किसी न किसी बहाने आपसे मणि ले लेंगे, इसलिए मणि बोले। और फिर हम देखते हैं कि कौन इस मणि को हमसे लेता है। आज प्रसेनजीत ने वो मणि ली और मणि धारण करके प्रसेनजीत जो है कहाँ गया, शिकार करने के लिए। आज शिकारी स्वयं शिकार करते। एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और वो मणि ले ली। मणि ले ली। अब प्रसेनजीत को ढूंढा गया, प्रसेनजीत का कहीं पता नहीं लगा। तो सत्राजित जो है वो बड़ा उदास रहने लगा। सत्राजित ने कहा, बड़ा उदास रह रहा है। एक दिन सत्राजित की पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप बड़े उदास रहते हो, कुछ बताते नहीं। सत्राजित ने कहा, देखिए अगर तुम किसी को न बताओ तो फिर हम तुम्हें बता। सत्राजित की पत्नी ने कहा, आप बताइए, हम किसी से नहीं कहेंगे। बोले कन्हैया ने हमारे भाई प्रसेनजीत का वध कर दिया है और मणि ले ली। तो स्त्रियों के पेट में कोई बात रुकती ही नहीं, कितनी भी दूर बात हो, अगर आपको उसका प्रचार प्रसार करवाना है तो किसी महिला को शाम को आप बता दें और फिर उसे अपनी कसम और खिला दें, तुम्हें मेरी कसम है, किसी से कहना है। फिर ये क्या करेंगी, कसम खाती जाएंगी और बताती जाएंगी, क्योंकि अब इनकी गलती, आप ही की लड़ाई होती होगी रोज शाम को। ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी का लगा हुआ श्राप है। जब कर्ण मारा गया, अब कुंती ने कहा कि भैया कर्ण भी तुम्हारा भाई था, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, अरे हमने झगड़ा करा दिया और क्यों ना सचता बता दिया, और भाई थे हमारे पहले क्यों नहीं बता दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भैया ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए। जाओ, अब हम श्राप देते हैं, आज के बाद में स्त्रियों के पेट में
बात रुकेगी। प्रातः काल हुआ और सत्राजित की रानी ने अपनी दासी से कहा और कहा तुम्हें मेरी कसम है किसी से कहना नहीं। सो दासी को उनकी दासी ने और 2-4 लोगों से कहा। धीरे धीरे वो बात पूरे सत्राजित के राज्य में, सत्राजित के राज्य तक रहती, वहां तक अच्छा था। ये बात धीरे धीरे द्वारिका तक, बलराम महाराज जी के कान में बात पड़ी। बलराम जी ने कहा सत्राजित को अभी मार डालेंगे, ये कन्हैया को झूठा दोष लगा रहा है। कन्हैया ने कहा दाऊद अगर अभी तुमने सत्राजित को मारा तो लोग कहेंगे बात सही थी इसलिए मार दिया। आज भगवान जो है द्वारिका वासियों को लेकर के और मणि की खोज में जंगल में पहुंचे, क्या देखा एक नर कंकाल पड़ा हुआ है, उसके आगे सिंह के कदमों के निशान है। आज भगवान ने सिंह के कदमों का पीछा किया पत्थरों को देख करके आगे घोड़ा पहुंचे तो वहां सिंह जो है वो मरा हुआ पड़ा है और भालू के चिन्ह जो है वो बने हुए। भगवान ने उन रीछ के चिन्हों का अनुगमन किया और कहाँ पहुंचे, एक गुफा में जिसमें प्रकाश आ रहा है। भगवान ने द्वारिका वासी से कहा भैया तुम यहीं रुको और हम जाकर के देख के आते। आज भगवान उस गुफा में पहुंचे तो एक बालिका उस मणि से खेल रही। उस बालिका ने आज तक किसी मनुष्य को देखा ही नहीं। जैसे ही कन्हैया सामने पहुंचा वो बालिका एक सामने चीख पड़ी। जामवंत महाराज जी सो रहे, सो आओ देखा और दाव देखा, आकर के भगवान कन्हैया से भिड़ गए फूल लेकर दोनों और धूल में धुलाई होने लगी और पहले बातों से बात हुई और फिर हाथापाई होने लगी। आज भगवान कन्हैया का अब जामवंत महाराज जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 27 दिन ये युद्ध चला। अंत में भगवान ने जामवंत महाराज जी के एक अनुसार सिद्ध किया। तो जामवंत महाराज जी चारों खाने गिर पड़े। मुझे थोड़ी देर में बोले महाराज हमने आपको पहचान लिया, आप हमारे त्रेता युग वाले राम हो। हमने कहा था महाराज रावण भी कोई योद्धा था, अरे हमारी भुजाओं की मिट्टी नहीं मिटी, तब आपने हमको वचन दिया था कि द्वापर में हम तुम्हारे भुजाओं की मिट्टी मिटाएंगे। महाराज इसीलिए आप आए। भगवान ने कहा बताओ तुम्हारी भुजाओं की मिट्टी मिटी या नहीं। जामवंत ने कहा महाराज बिल्कुल नहीं। तो भगवान ने कहा चलो तुमने हमको पहचान लिया, ये भी अच्छा किया, अब ऐसा करो कि मणि हमको दे। जामवंत ने कहा महाराज अभी तो 27 मिनट हुआ है, बोले 27,000 वर्ष तक हमारा और आपका युद्ध चलता रहे फिर भी ये मणि हम देने वाले नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे पहचानने से लाभ क्या होगा। जामवंत ने कहा महाराज एक उपाय है, अगर आपको नहीं चाहिए तो एक उपाय है। बोले क्या। बोले महाराज हमारी पुत्री के सामने बुला दो और मणि दहेज के रूप में स्वीकार कर। तो भगवान ने जामवती के साथ में वही विवाह किया है। ऐसे भगवान के कितने विवाह हो गए, 2 और मैंने कितने हैं 16,108। फिर भगवान जामवती को लेकर के और द्वारिका के लिए चले। जैसे रुक्मिणी को पता लगा कि कन्हैया दूसरा विवाह करके आ रहा है, अब रुक्मिणी के मन में शंका हुई कहीं ये अगर हमसे ज्यादा सुंदर हुई
उसके तमाम रोए रोए थे, आलू जैसा मुखा, ऊंचे ऊंचे सब थे। तो रुक्मिणी ने विचार किया कहीं हमसे अगर ज़्यादा सुंदर हुई तो कन्हैया इससे अधिक प्रेम करेगा। तो रुक्मिणी ने कहा कि जैसी मैं हूँ वैसी ये दूसरी जो आ रही है वो भी मेरे जैसी होगा। तो सत्य जामवती और रुक्मिणी बिल्कुल एक सी है, कैसी हो गई रुक्मिणी की। आज बड़ा आनंद मंगल है, भगवान ने वो मणि ली और 17 दिन को वो मणि समर्पित की। 17 दिन जो है वो ब्राह्मणों के पास में गया और इसने कहा महाराज हमें एक बात बताओ, अगर किसी को झूठा दोष लगा दिया जाए, किसी को झूठा दोष लगा दिया जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो विद्वानों ने कहा कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु उसको दान करनी है, इसका यही प्रायश्चित है और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं। तो 17 दिन ने क्या किया, सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया और वो श्यामंतर मणि जो है दहेज में दे दी। अब जबकि सत्यभामा की मम्मी पहले ही सत्यधनुआ के साथ में हो चुकी। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हुए और जब सत्यभामा के साथ में विवाह हो गया तो सत्यधनुआ ने सोते हुए सत्याजी का सिर काट दिया। फिर सत्यभामा ने कहा जब तक हमारे पिता का प्यारा जीवित है तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। भगवान ने सत्यधनुआ का वध किया और सत्यधनुआ वो मणि चुरा ले गया और उसने जाकर के वो अर्जुन जी को वो मणि दे दी। अब बलराम ने और कृष्ण ने वहीं से यानी वो उत्पन्न हो गया। बलराम ने समझा कृष्ण ने मणि रख दी है, वो मणि नित्य 60 बार सोना 8 बार सोना दे। उस मणि की खासियत है कि जिस राज्य में वो मणि रहती है वहाँ अकाल नहीं पड़ सकता और नित्य थोड़ी थोड़ी बरसात होती, ये उस मणि की खासियत है। तो भगवान ने बता दिया कहाँ है, इस समय कहाँ बरसात हो रही है। बलराम जी के मन में इतना वो भाव आ गया सत्य कि बलराम जी द्वारिका छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो भगवान को पता लगा तो भगवान ने अक्रूर से कहा महाराज मणि दे दो और उस मणि को हम बलराम जी के सामने फिर भले ही आप ले लें। तो अक्रूर महाराज जी ने मणि दी है। जबकि अक्रूर महाराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उस मणि के प्रभाव के आगे अक्रूर महाराज जी के मन में भी लालच आ गया था। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह बोले। भगवान ने विद्वानों से पूछा भैया एक बात, क्या हमें पूछा कुछ लगा? तो विद्वानों ने कहा कि आपने भादव की चौथ का चंद्रमा देखा। गणेश चतुर्थी को जो व्यक्ति चंद्रमा देख लेता है भादव की चौथ का, उसको वर्ष में कोई न कोई उनका दोष अवश्य लगता है। बोले जो श्यामंतर मणि की कथा श्रवण कर लेता है उसको दोष नहीं करता। गणेश जी ने एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया। गणेश जी जा रहे थे पैर फिसला, गणेश जी बेचारे गिर गए, वैसे भी मोटे ताजे। तो चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी को आया क्रोध, क्या आज के बाद में लोग मुझे देखेगा उसे कोई दोष लगेगा। तो चंद्रमा ने हंसने भी नहीं। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए, बोले केवल भादव उसको दोष लगेगा, लेकिन अपने मर्दानी जैसे बोले तुम
तुम्हारा इतना बड़ा प्रभाव होगा, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो करवा चौथ में तुम्हारा दर्शन करने के बाद ही जल ग्रहण करें। वरदान की चंद्रमा को गणेश जी ने। तो भगवान के 3 विवाह। चौथा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? कालिंदी के साथ में, सूर्यमुखी है गंगा, यमुना के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में वन विहार करने और वृंदावन की तरफ गए। वहां एक अर्जुन को प्यास लगी तो जल पीने के लिए यमुना मैया के किनारे गए। तो एक युवती बैठी हुई वहां तपस्या कर। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो? उसने कहा, मैं सूर्यपुत्री कालिंदी। अर्जुन ने कहा, तपस्या किस लिए कर रही हो? बोले, कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए। अर्जुन महाराज ने पानी तो किया नहीं, हाथ करके आए, कन्हैया से कहा, महाराज बड़े भाग्यशाली हो। कन्हैया ने कहा, क्यों? बोले, तुम्हारे विवाह तो राह चलते हो रहे हैं। भगवान ने वही कालिंदी के साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। एक विवाह भगवान ने किसके साथ में किया? नंदा जी के साथ में, जिसके पिता ने एक प्रण कर रखा था 7 साढ़ के बैल, जो इनको एक नाथ से नाच देगा उसके साथ में हम अपनी पुत्री नंदा जी का विवाह करेंगे। भगवान ने उस सभा में जाकर के 7 बैलों को एक नाथ से ही नाच दिया। तो भगवान के साथ में नंदा जी का विवाह हुआ 5 लोगों। इसके बाद में भगवान का विवाह भद्रा के साथ में हुआ, भगवान का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ और भगवान का विवाह सत्या के साथ। 8 विवाह भगवान के हुए। 8 प्रकार की प्रकृति है। तो 8 प्रकार की प्रकृति है, वही भगवान की 8 पटरानियां। इसके बाद में अब इनके विवाह कितने होने? 16,108। उसमें 8 होने। तो परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान के हाथ जोड़े, बोले, गुरुदेव आप 7वां दिन है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम भगवान के पूरे विवाहों की कहानी श्रवण नहीं कर पाएंगे और तब तक परीक्षक आकर के हमको डस देगा। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन चिंता मत करो। बोले, चिंता मत करो। भगवान के विवाह जो है एक साथ, एक भौमासुर नाम का राजा राज्य, जिसको नरकासुर भी कहते हैं। ये पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। अब भगवान ने विचार किया, उसने अदिति मैया के पुत्र छीन लिए, देवताओं को बड़ा संताप दिया और उसने छोटी छोटी बच्चियों का हरण कर लिया। 16,108 बच्चियों का हरण करके उसने अपने कारागार में विचार किया, कभी 20,000 हो जाएंगी तब इनके साथ में हम विवाह करेंगे। लेकिन मन जीती नहीं, प्रभु की तत्काल और क्या करते आकाश का पठई गए पाताल। कौन? राजा बलि है। उसने विचार किया था मैं इंद्र बन जाऊंगा असुने वेद करने के बाद में, तो स्वर्ग का राजा बनूंगा। लेकिन भगवान ने कहा भेज दिया? सुतल लोक में नीचे राजा। तो बालिकाओं ने भगवान की शरण स्वीकार की, महाराज रक्षा करो दुखियाओं का और करुणा क्रंदन और सत्य मुझ प्रभाव दिखलाता है और नर क्या है नारायण तत्कार और सिंहासन हिल जाता है। क्योंकि पहले लोग कहते थे किसी गरीब की हाय मत लेना, पीठ पे मार देना, लेकिन उसके पेट पे
मत मानो। तो आज उन बालिकाओं ने भगवान की शरणागति स्वीकार की, महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने सत्यभामा से कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं सत्यभामा जो है वो पृथ्वी का अवतार है। अगर कहीं मैंने भौमासुर को मार दिया और ये है पृथ्वी माता उसकी, तो ये कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो भगवान ने विचार किया जब सत्यभामा स्वयं कहेंगी तब मैं भौमासुर का वध करूंगा। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए हैं और भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर की नगरी में गए और वहां जाकर के घोर युद्ध हुआ। सत्यभामा को ऐसा लगा कि मानो अभी प्रभु गए, तो सत्यभामा ने कहा महाराज बहुत पीड़ा दिया इस दुष्ट को, अब इसका वध करो। तब भगवान ने भौमासुर का वध किया। उन बालिकाओं को जाकर के भगवान ने कारागार से मुक्ति दिलाई और कहा देवी अब तुम अपने अपने घर को जाओ। बालिकाओं ने कहा महाराज हम कहाँ जाएं? अरे हमें पता ही नहीं कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माता है, हम किस देश की हैं, किस राज्य की हैं, कौन से गांव की हैं। महाराज हमको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी तब ये हमारा हरण करके ले आया। महाराज आप ही हमारे शरण दाता बन जाइए, आप ही हमें आश्रय दीजिए। भगवान ने सत्यभामा की तरफ देखा। सत्यभामा ने कहा महाराज अब कोई और दूसरा उपाय नहीं, ऐसा करो महाराज विवाह कर दो। तो भगवान ने विचार किया अगर तेल ताई मंडप घना ये सब हुआ तो वर्ष में विदित हो जाए, क्योंकि कम से कम एक विवाह में 3 दिन एक दिन उठना पड़ेगा, दूसरे दिन ताई होगी, तीसरे दिन तेल होगा, चौथे दिन बरात होगी और पहले बरात 4-5 दिन होगी। भगवान राम की बरात धनतेरस को अयोध्या से गई थी और बसंत पंचमी को वापिस आई। 3 महीने रुकी। तो कहीं भगवान ने विचार किया अगर इस चक्कर में पड़ गए तो वर्षे हो जाएंगे। वहीं पर भगवान ने क्या किया, बात विवाह किया। तो 8 प्रकार के विवाह है, उनमें एक बात विवाह यानी स्वीकार मांत्रेण। अब कलयुग में आगे यही होने लगेगा। बोले स्वीकार मांत्रेण कि हाँ हमने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया, हो गया। बोले बात विवाह। अब 16,100 पाल की तैयार चली, द्वारिका के दरवाजे पर आई। सेवक ने भाग करके और देवकी मैया से कहा मैया कन्हैया की भाग करके ले आया। मैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तुरंत आरती तैयार की और आरती लेकर के मैया को बहू की आरती की। कहीं कहीं मूसल भी उतारा जाता है लोग, अब मूसल उतार करके जमीन पे 7 बार धमकती है। एक अम्मा से हमने पूछ लिया, हमने कहा ये मूसल कार्य जमीन का कार्य तो बोली इससे बहुत दबेगा। अच्छा अब हमारे यहाँ हरदोई में क्या होता है, शरबत बनाया, शरबत बहू आई तो शरबत उतारा उसको। अच्छा आप बताओ शरबत की आवश्यकता किसको? तुम तो घर में बैठी रही, बहू चल के आ रही, शरबत की आवश्यकता किसको? बहू को है ना, बहू को नहीं पिलाएंगे, स्वयं पी जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बहू के न करने लगे। तो अच्छा फिर क्या होता है,